राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 4 को लेकर के मेजर रिलीफ दी गई है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। यहाँ पर कहा गया कि जो ट्रांसपोर्ट है वो चले, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चल सकती है, ऑटो चलने की इजाज़त दी गई है, कैब और टैक्सी चलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि उसकी लिमिटेशंस तय की गई है। इसके साथ में यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है उसको चलाने की इजाज़त दी गई है और साथ में हालांकि कुछ टाइमिंग्स हैं वो तय की गई है और बाज़ार खोलने की एक तरह से इजाज़त दी गई है। तो लॉकडाउन 4 में देखें तो केजरीवाल सरकार की तरफ से कई अहम जो है वो इजाज़त दी गई है, अलाउड परमिशन दी गई है। इसके साथ जो पब्लिक और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको खोलने की परमिशन दी गई है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर ऑटो में सिर्फ एक सवारी होगी तो उसके बाद जो एक लिमिटेशंस तय की गई है। उसके अलावा देखें तो टैक्सी और कैब में दो सवारी की इजाज़त होगी और बस में 20 सवारी की इजाज़त दी गई है और शेयरिंग कार की इजाज़त इस दौरान नहीं होगी। लॉकडाउन 4 के दौरान ये 31 मई तक लॉकडाउन है और इस दौरान केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो शुरू की जाएंगी और साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं, हर तरह की इंडस्ट्री शुरू होगी, लेकिन उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो तय होंगी और शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी लगा रहेगा। और इसके साथ में जो हालांकि कुछ चीज़ों को लॉकडाउन 4 में खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है और जिन चीज़ों को खोलने की केजरीवाल सरकार ने इजाज़त नहीं दी है उसमें धार्मिक स्थल है, उसके अलावा सैलून है, स्पा है, रेस्टोरेंट में वहाँ से डिलीवरी कर सकते हैं, होम के लिए डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल की इजाज़त नहीं है, मतलब आप बैठ करके वहाँ नहीं खा सकते हैं आप। तो ये मेजर जो अनाउंसमेंट है वो केजरीवाल की सरकार की तरफ से लिए गए हैं। इसके साथ जो ऐसा कहा गया है कि इसमें मेट्रो रेल सेवाओं को चलने की, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, ये सब 31 मई तक बंद रखने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ की दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुल सकती हैं और अगर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो वहाँ के जो दुकानदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से दुकानदार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा अगर शादी की बात करें तो वहाँ पर 50 गेस्ट की परमिशन दी गई है और जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को परमिट किया गया है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे इस तरह के केसेज हैं तो वहाँ पे केजरीवाल सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है, मतलब कोई छूट नहीं होगी, कोई भी गतिविधियाँ इन जगहों पर नहीं रहेंगी। तो ये मेजर अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं और केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हमें, क्योंकि इस वक्त कोरोना के साथ जीना है, लेकिन कोरोना के साथ जब जीना है तो उसके हिसाब से हमें फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू करना होगा। तो इस लिहाज से उन्होंने, केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक 45% जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं। कोरोना के ज़्यादातर मामले जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। दूसरी, दिल्ली सरकार की तैयारी है वो पहले के मुकाबले अब बेहतर हो गई है। तो ऐसे में सरकार अब सक्षम है इसको डील करने के लिए, तो इसलिए इस तरह के डिसीजंस लिए गए हैं। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से अहम डिसीजन है।